नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज बात उस सियासी महा ऑपरेशन की जिसके झांसे में आकर कईयों ने वॉशिंग मशीन में खुद को धोने के लिए अपनी मूल पहचान की तिलांजलि दे दी, या फिर सत्ता में मलाई खाने की लालच दौड़ पड़े थे। लेकिन अब उनके सामने दिक्कत यह है कि वे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं सिवाय पछतावा के। यानी अब वे अपनी उस सम्मान को बचाने बेचैन हैं जो उन्हें पहले मिल रहा। हम बात कर रहे हैं उन दल बदलुओं का। याद कीजिए, 2.5 साल पहले सत्ता भूपेश बघेल की सरकार चाहते ही किस तरीके से बड़े बड़े कांग्रेसियों, दूसरे दलों के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना शुरू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी में मेला लगने लग गया था ऐसे दल बदलुओं का। जबकि ये वो लोग थे जो अपनी सत्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी को गरियाते नहीं थकते थे, और बीजेपी ने भी ऐसे लोगों को बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया था। लेकिन आज 2.5 साल बीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन लोगों को क्या मिला। आज की इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि यूज एंड थ्रो का खेल क्या है और बीजेपी ने इन्हें क्यों अब किनारे कर दिया है। चलिए आंकड़ों पर आते हैं। बीजेपी का दावा था 10,000 से अधिक कांग्रेसी और दूसरे दलों के लोगों ने बीजेपी के प्रति निष्ठा दिखाई है। लेकिन इस पूरे फेहरिस्त में किस्मत एक दो लोगों की ही चमकी। चिंतामणि महाराज कांग्रेस के टिकट कटते ही वे पाला बदल लिए थे। बदले में उन्हें सरगुजा लोकसभा का टिकट मिला। वे जीत गए और दिल्ली पहुंच गए। लेकिन सबकी किस्मत चिंतामणि महाराज जैसी नहीं है। ऐसे में चिंतामणि महाराज को छोड़कर यदि आप लिस्ट देखेंगे तो आपको चंद्रशेखर शुक्ला, जिसे 350 की कार्यकारिणी में जगह मिल गई है, तो चोलेश्वर चंद्राकर या उस जैसे 2-4 को कहीं प्रभारी बना दिया गया है, तो कहीं आमंत्रित सदस्य का झुंझुना सौंप दिया गया है। तब यह बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि कोई भी नेता दल जब बदलता है तो वह दरी बिछाने या कार्यकारिणी का कागज जेब में ले घूमने के लिए नहीं बदलता है। नेता को चाहिए पावर, पद, पैसा, गाड़ी, और वही ना मिले तब समझिए कि उनमें कितनी छटपटाहट होती होगी। अब उस लिस्ट पर नजर डालते हैं जो हाशिए पर डाल दिए गए हैं। बड़े नाम थे, उनका अपने अपने जगहों पर एक वजूद था। ऐसे में जो नाम हम आपको बता रहे हैं, सोचिए कि वे अपनी अपनी जगह में कितने बड़े थे। प्रमोद शर्मा बलौदाबाजार क्षेत्र के विधायक रहे। क्या मिला उन्हें? 0 सन्नाटा। सफीरा साहू पूर्व मेयर जगदलपुर की रही है। तो पूर्व विधायकों में चुन्नीलाल साहू, विधान मिश्रा, शिशुपाल सूरी जैसे नाम थे। तो अरुण चौहान जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सरला तिवारी पूर्व बस्तर में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वाणी राव पूर्व मेयर। अनीता रावटे प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। सीमा बघेल भूपेश बघेल की भाभी हैं। कमल झा महिला कांग्रेस की जगदलपुर इकाई की अध्यक्ष थी। यशवर्धन राव पूर्व नेता प्रतिपक्ष जगदलपुर। महेश देवांगन जोगी जी के सबसे करीबी लोगों में से थे। ऐसे में 2.5 साल का वक्त कम नहीं होता। कहते हैं कि इन लोगों ने दल बदल इसलिए की थी ताकि सरकार में मलाईदार पद पा सकें। निगम, मंडल, आयोग, कहीं तो इनको जगह मिल ही जाएगी। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक बीजेपी में इनकी स्थिति उस मेहमान की तरह हो गई है जिसे
शादी में पनीर की सब्जी तो दूर, पूड़ी भी गिन कर दी जाती है। यानी किसी किसी बैठक में बुला लिया जाता है, लेकिन राय तो बिल्कुल ही नहीं ली जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी आखिर ऐसा कर क्यों रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कैडर का दबाव। सत्ता में आने के बाद यदि बीजेपी में ही ऐसे लोगों की फेहरिस्त हो जो लाल बत्ती चाहते हो, निगम मंडल आयोग में पद चाहते हो, उसकी ही फेहरिस्त लंबी हो, तो फिर आने वालों को मलाईदार पद देने का विरोध स्वाभाविक है। एक बड़ा वर्ग साफ तौर पर सत्ता को चेतावनी दे चुका है कि हम वर्षों से दरीब उठा रहे हैं, आज सत्ता मिली है तो पद हमें ही मिलना चाहिए। बाहर से आने वालों को यदि पद दिया गया तो इसका जमकर विरोध होगा। और कई ऐसे लोग जिन्हें 2.5 साल बाद भी पद नहीं मिला है, वे सोशल मीडिया में लिखने भी लगे हैं, चमचागिरी करो, पद पाओ, इस तरह की बातें लिखने लग गए हैं। या बाहर से आने वाले को मलाईदार पद में बिठा दो। तब संगठन का दबाव भी तो है और बड़े नेताओं का दबाव भी है कि यदि बाहर से आने वालों को पद दिया गया तो ये ठीक नहीं होगा पार्टी के लिए। और शायद यही वजह है कि वे लोग जो मलाई खाने के लालच में सत्ता के साथ जुड़ गए थे, उन्हें किनारे कर दिया गया है। इस सियासी तस्वीर से तो एक बात साफ है कि राजनीति में जब आप विचारधारा छोड़कर सिर्फ सत्ता के पीछे भागते हैं तो अंजाम यह भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके आसरे लोकसभा का ज्यादा से ज्यादा सीट जीत लिया, उनका काम खत्म हो गया। अब क्यों पूछेंगे, यह भी एक चर्चा का विषय है। अब देखना है कि बचे हुए 2.5 साल में क्या इनमें से किसी को मलाई मिल पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर खाने में अंतर्द्वंद चल रहा है। नेतृत्व अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके हैं और यही कारण है कि पिछले एक पखवाड़े से चर्चा चल रही थी कि मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा लिया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। ये बातें सामने आने के बाद मंत्री लामबंद होकर मुख्यमंत्री में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके कारण आनंद फानंद में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है। विधायक सरकार से नाराज हैं, मंत्री अपनी सरकार से नाराज हैं और यही अंतर्द्वंद के कारण कल बैठक बुलाई गई थी। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसे लोगों को पदों पर बिठाया जाना चाहिए या इनके साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम राजनीति से जुड़े हर छोटी बड़ी खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।